आपको व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन क्या होता है, अधिगम होता है। ये जेपी गिलफोर्ड ने कहा था नहीं, हाँ। और अभिप्रेरणा के संदर्भ में जो मनोवैज्ञानिक कथन है, कहता है प्रेरणा जो है कार्य प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया है। ठीक है, किसी भी कार्य को आपने शुरू किया, कार्य को आपने शुरू किया आज, और कल क्या किया, कार्य को बंद कर दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास पुनर्बलन नहीं था, है ना। आपके पास क्या था, आप उस काम को सीरियसली नहीं लिए, आप बीच में ही काम को रोक दिए। तो क्या वह अभिप्रेरणा के अंतर्गत आएगा? नहीं। अभिप्रेरणा कहता है स्वामी विवेकानंद वाला थॉट्स कि उठो, है ना, जागो, चलो, और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य नहीं मिल जाए, जब तक कि मंजिल नहीं मिल जाए, तो उसको हम अभिप्रेरणा कहेंगे। ठीक वही बात को, विवेकानंद की बात को ही गुड महोदय ने रखा कि प्रेरणा वही है कि कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, ये गुड महोदय का कहना है। ठीक है, वाटसन व्यवहारवाद के जनक हैं, सभी लोग जानते हैं कि मनोविज्ञान में व्यवहारवाद को शुरू किसने किया था, वाटसन ने किया था, इसलिए वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहते हैं। और इन्होंने कहा था कि तुम मुझे कोई एक बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं। तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे एक चोर, साइंटिस्ट, कुछ भी बना सकता हूं। यही तो व्यवहारवाद है, यही क्या है, व्यवहारवाद है, याद रखना है। रुचि के बारे में ड्रेबर महोदय का कहना है, जेम्स ड्रेबर, कौन ड्रेबर, जेम्स ड्रेबर का कहना है कि रुचि क्या है, कहता है रुचि अपने क्रियात्मक रूप में एक मानसिक प्रवृत्ति है, उसको हम क्या कहते हैं, रुचि कहते हैं। ये ड्रेबर का कहना है। इसके बाद है रुचि का एक दूसरा अर्थ है कि रुचि का अर्थ अंतर करना है, ये भाटिया महोदय का कहना है। भाटिया का नाम आता है बुद्धि परीक्षण में, बुद्धि परीक्षण में भाटिया का नाम आता है, उसमें भी नाम आता है और रुचि में भी इसका नाम आता है। उसके बाद वुडवर्थ महोदय का कहना है कि जो बात पहले से सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही स्मृति है। बोला कि स्मृति क्या है, तो वुडवर्थ महोदय के अनुसार स्मृति किसे कहते हैं, कहता है कि जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही क्या है, स्मृति है। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। विस्मृति का मतलब है भूल जाना, स्मृति का उल्टा क्या होता है, विस्मृति होता है, स्मृति का उल्टा होता है विस्मृति। ठीक है, और मन के अनुसार, मन का मतलब ये दिमाग वाला मन नहीं, मन नाम है मनोवैज्ञानिक का, मन के अनुसार। ठीक है, हाँ, यदि बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के विषय में चिंतन करने की योग्यता है, टर्मन महोदय का कहना है। टर्मन ने बुद्धि के सबसे पहला प्रयास जो है सूत्र के रूप में, जो एक ऑथेंटिक सूत्र होता है ma/ca/100, वो किसने दिया था, टर्मन महोदय ने। और हाँ, उसने कहा था कि बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के विषय में चिंतन करने की योग्यता है। 20वीं शताब्दी को किसका शताब्दी कहा जाता है, बालकों की शताब्दी है, क्रो के अनुसार। और बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, ये किसने कहा था, कोल तथा ब्रूस ने इसको कहा था। बाल्यावस्था मिथ्या या छदम परिपक्वता का काल है या झूठा परिपक्वता का काल है, ये किसने कहा था, रॉस ने। और बाल्यावस्था को प्रतिबंधात्मक या द्वंद्वात्मक समाजीकरण किसने कहा था, किलपैट्रिक महोदय ने कहा था। किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, किसका कहना है, स्टेनले हॉल का। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये किसका कहना है, किलपैट्रिक महोदय का, है ना। और एक चीज और है, हालांकि अल्बर्ट आइंस्टीन का संबंध मनोविज्ञान से नहीं, वैज्ञानिक ये थे, लेकिन इनके बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसको मनोविज्ञान में लिया गया। तो जैसे इसमें एक कथन है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बुद्धिमान बने तो उन्हें परियों की कहानियां सुनाइए, और यदि आप चाहते हैं कि वह सर्वश्रेष्ठ बने या और भी ज्यादा बुद्धिमान बने तो उसको और भी ज्यादा परियों की कहानी सुनाइए, है ना। तो ये कथन था किनका, अल्बर्ट आइंस्टीन का। अच्छा, परियों की कहानी सुनाने से बच्चे को क्या फायदा होगा,
उसका जो चिंतन करने की क्षमता है ना वो बढ़ जाएगी, इमेजिनेशन पावर उसका बढ़ जाएगा, वो नए नए बातों को सोचने की क्षमता उसमें बढ़ जाएगी। और इस दिमाग से आप जितना काम लीजिएगा ना उतना ही अच्छा है, उतना ही ज्यादा अच्छा है। आपका दिमाग जितना ज्यादा वर्क करेगा आपके पास अमूर्त चिंतन की क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, हाँ। तो आपके यदि बच्चे हो तो आप जरूर उनको परियों की कहानी सुनाइए। ठीक है, जितना जितना सुनाना है सुनाइए, उससे फायदा ही होता है। आजकल का बच्चा कहानी नहीं सुनता है, भूत वाला। चलिए आगे देखिएगा, कथन है मापन किया जाने वाला व्यक्ति का प्रत्येक पहलू क्या कहलाएगा? व्यक्तिगत विभिन्नता का अंश होगा। जिसको हम माप सकते हैं, जिसको हम लंबाई को माप सकते हैं, तो जब माप सकते हैं तो वो व्यक्तिगत विभिन्नता का जो है अंश होगा। जिसको आप माप नहीं सकते हैं वो व्यक्तिगत विभिन्नता में माप उसका अंश नहीं होगा। किसके अनुसार? स्किनर के अनुसार। ठीक है, तो जिसको आप माप सकते हैं वो व्यक्तिगत विभिन्नता का अंश है, जिसको माप नहीं सकते हैं वो व्यक्तिगत विभिन्नता का अंश नहीं है। ये किसने कहा? स्किनर महोदय ने। ठीक है, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण ही क्या कहलाता है? वंशानुक्रम कहलाता है। कहना किसका है? जेम्स ड्रेवर का। ठीक है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। यह किसने कहा था? हाँ, वही जिसने कहा था कि मुझे एक बालक दे दो मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं, वाटसन, जेबी वाटसन। चलिए, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। ये किसने कहा था? हाँ, अर्जित गुणों के अवितरण का सिद्धांत कौन दिया था? वुडवर्थ महोदय ही ने दिया था। चलिए, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, ये कहा था बोरिंग। ये नाम है मनोवैज्ञानिक का। कहा था कि मनोविज्ञान क्या है? तो मानव प्रकृति का अध्ययन है।